राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माँ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 9 जनवरी 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद वीणा सरथोरा पर हुआ। राम। नारायण नारायण नारायण। परमात्मा की प्राप्ति के बहुत से साधन है, बहुत से उपाय है और भगवान ने सब बताए। पर सबके बाद में सर्वगुह्यतम भूयस्व में परम वचन, संपूर्ण से अत्यंत गोपनीय बात में परम वचन वो कहता हूँ। यत्ते हम प्रिय वाणा है बख्शा मेरे से कहा पहले, ऐसे मैं कहता हूँ आज तेरे को कि 9वें अध्याय में मन मना भव मत भक्तो मत्यादि मांग नमस्कुरु मांग युक्ति महात्मा मत परायणा कहा। ऐसे ही यहाँ के सर्वगुह्यतम भूयस्व फिर सुन वो कहा है वहाँ अब भूयस्व में भगवत। तो ऐसी बात कहता हूँ उसमें भी यही कहा मन मना भव मत भक्तो मध्यादि मांग नमस्कुरु माँ में वैसी सत्यम थी प्रति जाने उसी में सर्वधर्मान परिचय माँ एकम शरणम दे हम तो सर्वता मोक्ष माँ सुचा। कोई कहते तो भगवान ने कहा मेरी माम एकम शरणम ब्रज। खास बात यह है केवल मेरे शरण हो जाए, केवल एक अनन्य भाव से। सज्जनों भगवान को याद करते हैं, शरण भी होते हैं, फिर भी काम नहीं होता है। उसमें कसर क्या रहती है? हमारे एक शरण नहीं रहते, भगवान के शरण होते हैं और दूसरा भी काम करते हैं। ये बात तो आ जाती है कि माँ आश्रित यतन थी, भगवान का आश्रय लेकर यतन करते हैं। और यतन करने में अपना अभिमान रखते हैं, हम ऐसा ऐसा यतन करते हैं, उसका भी कुछ भरोसा रखते हैं उस यतन का। और यहाँ और भरोसा नहीं, और आस रो, और बल, और आस विश्वास नहीं। एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक ही आशा, एक विश्वास, एक ही बल, एक ही आशा है। ऐसे शरण होने पर तत्काल काम होता है, उसी क्षण होता है, फिर देरी नहीं लगती। द्रौपदी भी भगवान की प्यारी भक्त थी और भगवान पर कितना विश्वास है कि जब संधि का प्रस्ताव लेकर जाने लगे तो भगवान ने भगवान को बड़ा फटकारा। अपनापन से, अपनापन है ना, का वो शर्म नहीं आती है? केस मेरे खुले पड़े अभी तक, अब उनसे संधि करने जा रहे हो आप, बहुत तो अपनापन कम नहीं था। द्रौपदी का भगवान के साथ बहुत अनन्य भाव था। अनन्य भाव होने पर भी तीर जब खींचा गया उससे पहले उसकी बड़ी दुर्दशा हुई। केस पकड़ के गिरा दी गई, पटक दी गई सभा में, और खींची के लिए मरे हुए कुत्ते को घसीट दिया, इससे खींच लिया उसको। बड़ी दुर्दशा हुई। पीछे गई महाराज मेरी शरणागत हूँ, रक्षा करो। तो पीछे कब सब सारा छोड़ दिया, पहले सारा अपना मेरे का हाथों से साड़ी पकड़ी। भीष्म द्रोण आदि बैठे थे, उनकी तरफ विचार किया कि इतनी सभा में ऐसे ऐसे आदमी बैठे हैं, तुम्हें रक्षा करेंगे, ये भीष्म में भाव था। तब तक वो घसीटी, अपमानित की गई, दुख पाई, सब कुछ, परंतु जब अपने हाथों से दांतों से छोड़ दिया है, अब आप केवल जब उस भगवान के अनन्य शरण हुई है, अन्य कोई आश्रय नहीं, कोई आशा नहीं, कोई विश्वास नहीं, कोई भरोसा नहीं, अन्य की तरफ विचार दृष्टि गई नहीं, केवल भगवान का
तो नख भी बड़ा नहीं हुआ। 10,000 गज बोले घट्यो, घट्यो ने 10 गज थी। 10,000 हाथियों का हाथी था दुशासन के। वो खेलते 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 बस्तों का ढेर लग गया, भुजा थक गई उसकी, पर घट्यो 10 गज थी, चीज नहीं कटा। साड़ी है, साड़ी भी नारी है, नारी भी साड़ी है, साड़ी है, नारी है, नारी है, साड़ी क्या है? साड़ी के बीच में नारी है, नारी के बीच में साड़ी है। ये साड़ी है, नारी है, नारी है, साड़ी है, क्या है? कोई निकलते ये कोई वो साड़ी साड़ी निकलते ही ढेर लग गया, ढेर इतना अंत नहीं आया। कब कैसे केवल भगवान की शरण हो गए आप। तो हम लोग जो शरण होते हैं उसमें भगवान के शरण होते हैं, साथ में अपना पुरुषार्थ भी रखते हैं कि हम इसे जप कर लेंगे, तप कर लेंगे, ऐसा उपाय कर लेंगे, शास्त्र पढ़ लेंगे और कुछ कर लेंगे, सत्संग कर लेंगे, इससे हो जाएगा। ये साथ में रहते हैं। जब तक साथ में रहते हैं तो अनन्यता नहीं होती। अनन्य चेता सत्संग जो मांग स्मृति नित्य अनन्य चेता हो जाए। अनन्य अनन्य भाव, अन्य की तरफ दृष्टि नहीं, और का कोई सहारा नहीं, किंचित मात्र भी सिवाय भगवान की और कोई सहारा नहीं। ऐसा अनन्य सहारा है। उस सहारे से जो बात मिलती है वो अपने उद्योग से नहीं मिलती, अपने पुरुषार्थ से वो साथ नहीं मिलती। केवल भगवान की शक्ति चाहता अनन्य हो जाए। जैसे हम अन्य को नहीं चाहते, अन्य की तरफ दृष्टि नहीं है, तो फिर भगवान भी मेरे अनन्य भाव से भगवान की भी दृष्टि अन्य की तरफ नहीं है, केवल मेरी तरफ। जब मैं अनन्य हो जाता हूँ, मैं अपनी तरफ किसी तरफ कभी कोई आशा विश्वास भरोसा किंचित मात्र भी नहीं रहता, तो भगवान की भी दृष्टि मेरे सिवा किंचित मात्र भी जरूरत नहीं होती। ये था माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। जैसे मेरे शरण होते वैसे उनका मैं भजन करता हूँ। केवल अनन्य भाव ये ना भगवान की कृपा से हुआ। फिर महाराज वो तो काम हो ही जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, किंचित मात्र भी। केवल कमी ही रहती है, अनन्य भाव से शरण हुआ। इसमें कोई जप तप भजन ध्यान सत्संग स्वाध्याय का निषेध नहीं है, परंतु हमारे सहारा नहीं है। हमारे मन में सहारा भी जप से हो जाएगा, सत्संग से हो जाएगा, स्वाध्याय से हो जाएगा, इससे हो जाएगा। ये भीतर में भाव रहता है। ये भाव अनन्य नहीं होने देता भगवान की तरफ, अपना बल रहता है। वो जब तक रहता है तब तक दुख पाना पड़ता है। शरण होना निष्फल नहीं जाता, परंतु तत्काल काम हो जाए, एकदम इसी क्षण ही काम हो जाए, देरी का काम नहीं, किंचित मात्र भी काम नहीं है। वो अनन्य भाव से रूप जी का प्रेम था, अपनापन था, सब कुछ था, पर जिस समय चीर खींचा गया उस समय मन में भाव था। भीष्म है, ध्रुव है, कृपाचार्य है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे महारथी महान धर्मात्मा यहाँ बैठे हुए हैं सभा में। उसमें मेरी ऐसी बेइज्जती कैसे हो सकती है? इतना मेरा अपमान कैसे हो सकता है? अभी जमाना कितना गिरा हुआ है, अभी कोई किसी स्त्री का ऐसे गली में, सभा तो बहुत ऊंची चीज है, गली में भी कोई भी अगर पुरुष स्त्री का तीर खींचता है, उसको लगन करना चाहता है, हर एक आदमी उठेगा। जैसे कोई महाराज आज कोई इज्जत नहीं है, ऐसे कोई अनन्यता भाव की, अपने लोगों की धर्म की निष्ठा नहीं है हम लोगों की। ऐसे न होते हुए भी स्त्री को इसलिए करता है तो वह पर नहीं सहेंगे, मारपीट कर देंगे तो सुटा देंगे। और वो सभा जिस सभा में भीष्म द्रोण बैठा, ऐसे ऐसा सारी बैठा, उस सभा में कुछ नहीं, कोई नहीं बोला। तब उसकी दृष्टि
सबसे हटकर केवल भगवान ही महाराज, सिवाय भगवान के और कोई रक्षा करने वाला नहीं। ऐसा होने पर हाथ से दांत से भी साड़ी छोड़ दी। मेरे से तो नहीं होगा, मेरे क्या बड़े बड़े बैठे उनका कोई भरोसा नहीं, किसी से नहीं हुआ। ऐसे केवल भगवान का ही आश्रय है, केवल भगवान का ही भरोसा है। उसी भरोसे पर उसी क्षण साड़ी बढ़ गई और द्रौपदी मामूली नहीं दिखी है, दूसरा सर्वे चकरा गया। सभा भी सब ऐसी स्थगित होगी, क्या को नहीं क्या विचार, भयभीत हो गए सब। द्रौपदी तू नहीं कर सकता कोई भी। दुशासन दुर्योधन बड़ा बैर रखते थे, बहुत बड़ा भारी बैर, सब कुछ करते थे। द्रौपदी के ऊपर ही आंख थी उनकी, द्रौपदी हंसी है वहाँ। जब दुर्योधन पानी में गिर गया है तो द्रौपदी हंसी है। वह बड़ी भारी कीचड़ में जलन थी, अपमान हुआ जिसको। और जब कर्ण है जो बाण मत्स्य भेदन करने के लिए धनुष उठाता है, बाण चढ़ाता है, उस सभा में द्रौपदी ने कह दिया कि योद्धा तो सूतपुत्र को मैं नहीं भरूंगी, मैं तो क्षत्रिय को भरूंगी। ऐसा उसने कह दिया। सभा में बड़ा अपमान हो गया कर्ण का। तो कर्ण की वो जलन थी एक, तो कर्ण के दुशासन के दुर्योधन के इनके बहुत बैर था भीतर से। ऐसे बैर कारण से इनको लगन कर ही देना है। और उनका इतना अवसर पड़ा सभा पर, सभा में कोई नहीं बोला। दुर्योधन का इतना बड़ा भारी रोब था, इतना तेज था, कोई सुन नहीं गया, बोला नहीं कोई भी। आज कोई भी इस तरह से गली में किस जगह ही कोई अगर सिर खेलता हो, किसी को भी नग्न करना चाहता हो, तो हर एक आदमी की भीतर में खून वो भी बड़े कैसे करता है, किसी को छेड़ता है। उस सभा में ऐसे पुरुषों को रहते हुए कोई छू नहीं करता, कोई भी। तो द्रौपदी भी केवल भगवान के सिवा किसी से आशा नहीं रखती, किंचित मात्र भी आशा नहीं रखती। जिस क्षण ऐसा विचार होता है अनन्य भाव, उसी क्षण सीन बढ़ जाता है, अनुगंत हो। अब कहते हैं देखो ये नौखाली का बड़ा भारी एक क्या कहे संग्राम हुआ। संग्राम क्या है, दुराचार हुआ, महान एक बहुत ही अत्याचार हुआ। कहते उसमें स्त्रियों की फर्जीती करी गई, ऐसा करा गया, फिर भगवान प्रकट हुए तो नहीं। अरे भाई आनंद भाव का केवल भगवान को पुकारे, भाव नहीं है। एक स्त्री की बात सुनी उसमें भी, पुरुषों ने आकर आक्रमण किया स्त्री के ऊपर, वही भगत वो भगवान को पुकारी। तो दो आदमी थे आपस में, वो स्त्री के ऊपर लपके थे। तो स्त्री ने भगवान याद किया, तो ये आपस में लड़, वो तो मेरी स्त्री है, वो कहते मैं लूंगा, वो कहते मैं लूंगा। आपस में लड़कर मर गए, वो स्त्री बच गई आपस में। सुंदर सुंदर न्याय भी ऐसा ही आता है, वही आपस में मर गए। तो भाव से अनन्य होता है ना, तो उसको कुछ नहीं होता। एक भाई ने घटना सुनाई थी, वहां की बंगाल की, वो अपना व्यापार के लिए जूट खरीदने के लिए गया था वहां। तो उसकी बात महाराज ने कहा कि मैं गया तो मुसलमानों हिंदुओं में दंगा चल रहा था, मेरे ऊपर मुसलमान पीछे पड़े, मैं भागा, वहां भागा थाने में चला गया। थाने में हिंदू थे, और मैं समझदार कहा मेरी रक्षा करो। उनका भैया हमारी मौत आ जाएगी, हमारे को मार देंगे, तो हम नहीं कर सकते, तुम तुम्हारी जानो। तो वो कहता था मेरे समय से, वो कहता मैं भागा टट्टी में चला गया, टट्टी में जा करके कोने में खड़ा रह गया और विचार किया कि हे नाथ, और कोई बचाने वाला नहीं है मेरे को। यहाँ जिसकी शरण गया राजकीय था ना, कोई थानेदार सब जवाब देते, हिंदू होते हुए सब जवाब देते थे हमारे को मार देंगे मुसलमान, तुम तो मर जाओ। वहाँ खड़े गए, भगवान को याद किया, वो देखा तो वहाँ मिला नहीं। वो आदमी भी थाने में आया, गया कहाँ, उसको मार देना, नष्ट कर देना है।
तो वासी देखा, फिर टट्टी में देखा उन्होंने, टट्टी खोल करके देखा है, वो गधे में खड़ा खूने में इधर कुमार के पीछे देखा, तो देख करके छोड़ चले गए। कोई बिगाड़ नहीं कर सकते, कुछ क्यों करता हूँ बतिया, वो कहते ऐसी बात हुई। मन में ये बात है ना, अब आप हो, सिवाय आपके कोई मेरी रक्षा करना वाला नहीं है। ऐसे एक मुसलमान हिंदुओं के मोहल्ले में अपने भी अन्ना फंसे जमर कन्हैयालाल जी जो मकान था, मेरे को एक मुसलमान आया भाग करके कि मेरे को भाई हिंदू सोने के नहीं मार दे, क्या करे। मैंने कहा भैया हम कुछ कर नहीं सकते, तुम तुम्हारी मर्जी में सुख कर लो, तो पीछे छिप बताएंगे नहीं, हम तो घर बताएंगे नहीं, तब कर देंगे। तो माल गोदाम में जाकर वो छिप गया। अरे आए सब हिंदू, कहाँ गया मुसलमान, कभी देख लो कहाँ गया, क्या है बताया नहीं। सब चले गए, पीछे को निकल करके मुसलमान भाग गया। तो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई हो, भगवान का सहारा ले लेता है एक, किसी का भरोसा नहीं हो, कोई किसी का भरोसा दे, वो भी कैसे कह दे कि तुम यार है जो हम बचा लेंगे। हिंदुओं से हिंदू बचाने के लिए भी वो मुसलमान को बचा नहीं सके, बेचारे में असमर्थ हो गए। इतने वहां मगर भी बताया नहीं कि मुझे खड़ा है, छुप गया यहाँ, बताया तो मुसलमान बच गया। तो हिंदू का मुसलमान का कारण नहीं कि मुसलमान कैसे बच गया, हिंदू कैसे बच गया, कौन कैसे बच गया, भाई सहारा एक भगवान का है, और भगवान के सहारा कोई आ जाए भाई, इससे आ जाए एक अनन्य भाव से। इस तरह से हम लोग अगर परमात्मा प्राप्ति के लिए अनंत भाव से हो जाए, हे नाथ आपसे हो गया, मैं तो बहुत दिन हो गए, बहुत वर्ष हो गए साधन करते हुए, तंग आ गया, हे नाथ तो क्या करूंगा, मैं अपने बल से नहीं कर सकता। गोस्वामी महाराज ने कहा हूँ हार्यो बहुविधि जतन करे, अतिशय प्रबल अजय, ये मन मेरा बस में होता नहीं, अतिशय प्रबल है, बड़ा अजय है, हूँ हार्यो, मैं तो हार गया। अब तुलसीदास बस हो तब ही जब प्रेरक प्रभु बढ़ जाए, भगवान ठीक करे तो होगा, ऐसे अवसर हो गए, फिर कुछ नहीं, सबका वजह आप साहब। तो भगवान के प्रबल रहते हुए भी हमारी दशा होती है, उसमें कारण है कि हम भगवान का केवल भगवान का भरोसा नहीं, कुछ और सहारा रखते हैं। अगर वो सहारा छोड़ दे हम भीतर से ही, ये ना तो आपकी कृपा से ही होगा, तो फिर देखो आप सब भाव नहीं होता। तो अनन्य भाव से सर्वनाश, अनन्य के लिए भगवान ने सुलभ लिखा है गीता में, अनन्य चेता सत्संग जो मांग स्मृति, अनन्य चित्त होकर के नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। सुलभ कहूँगा सब तरफ से मन हट करके, वृत्तियां हट करके, भरोसा हट करके, आशा हट करके, सब तरह से हट कर एक भगवान में लग गया, सिवाय भगवान के और मेरा कोई बल नहीं, मेरा कोई साधन नहीं है, कोई जप है न ध्यान है न तप है, तीर्थ है न व्रत है न सत्संग है न स्वाध्याय है, मेरा कोई नहीं, किसी से मैं नहीं बच सकता। हे नाथ आप होगा तस्य हम सुलभ होगा, उसी लिए मैं स्वरूप कर मिल जाता हूँ। अनन्य भाव, एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, को सहारा ना हो सिवाय भगवान, सो प्रिय वो अत्यंत प्यारा है भगवान, क्योंकि उन्हें सब अपना छोड़ छुड़ा कर केवल भगवान के शरण हो गया। सो प्रिय जाके गति न आन, कोई गति नहीं है, केवल भगवान की है। ऐसे अपने हृदय से जाइए ना, हम हनुमान जी महाराज कहते हैं भक्ति के आचार्य है हनुमान जी महाराज, मामूली नहीं, बहुत पंडित है, सूर्य से पढ़े हैं, बहुत जानकार। तो जानो नहीं कुछ भजन उपाऊ, मैं तो भजन उपाय को जानता नहीं महाराज, कोई नहीं जानता, वो जानने का अभिमान नहीं है भीतर, मैं जानता हूँ कोई अभिमान नहीं, कुछ नहीं जानता।
सो अनन्य जाके ऐसे मदन करे हनुमान, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान, अनन्य भाव से कुछ नहीं जानता हूँ। तो भगवान ने कहा हनुमान जी के थोड़ा आया था जब द्रोणाचार्य लड़ने के लिए गए तो उस समय क्या बोलो क्या करूँ, चंद्रमा को पकड़ ले आऊँ, निचोड़ करके उसे अमृत ले दूँ, उसे फंसा दूँ, ऐसे करके और फिर जाने लगे हैं। तो वो क्या बोले हैं, हाँ प्रबंधन सुख बल भागी, चलो प्रबंधन बल सुख प्रबंधन सुख बल भागी, बल भागा मेरा बल, मैं ऐसा कर दूंगा ऐसा कर दूंगा। ये बल का वर्णन कर दिया कि पहले तो आगे भी मिला, फिर भर्जी के द्वारा बाण लगा, द्रोणाचार्य बूटी पहचानना मुश्किल हो गया, थोड़ा बल भागी नहीं भरते भगवान बल का कुछ सारा इतिहास बताई। वहां के मेरे भार से बाण कैसे चलेगा, वो बाण कैसे चलेगा भाव था। फिर विचार किया भाई भगवान के भाई है ये, विचार कुछ नहीं आया। तो बड़ा मैं चला जाऊंगा, ये भगवान के सहारा है। वो भीतर भाव भीतर वो आनंद न होने से हनुमान जी राक्षसों की नगरी में गए, पहले वहां पर जो सीता की खबर के लिए गए, जो राक्षसों की नगरी में गए, सब कुछ अपना पर कुछ नहीं, भगवान सीता माँ के पास का सहारा भगवान का सहारा, केवल कोई बल नहीं बड़ी बात, तो कोई विघ्न बाधा नहीं हुई। सुरस आई, वो सिंह का आई, और वह आई न लंकनी, तीन है सब तप, ये तीनों है कुछ नहीं कर सके। हनुमान जी बड़ी बात नहीं था बड़ा, वो बल क्यों भगवान का, ऐसे क्यों भगवान के बल पर कुछ भगवान नारायण 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 ऐसी बात है। राम चरण सरसिज उर राखी, राम चरण सरसिज उर राखी, राम चरण सरसिज भगवान के चरण कमलों को तो हृदय में रखा, तो बल अपना रखा कि मैं बल इतनी से होने से राम चरण सरसिज उर राखी, हृदय में भगवान का चरण है। और शरण होते हुए भी थोड़ा सा हुआ गया तो थोड़ा सा विघ्न हुआ।